हमारे साथ मेनका गांधी जी जुड़ गई हैं और ये सभी जानते हैं मेनका जी खुद कितनी बड़ी डॉग लवर है, खुद कितनी बड़ी एनिमल लवर है, इसलिए इस विषय पर उनसे चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मेनका जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। मेनका जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है, आप इससे असहमत क्यों हैं? क्योंकि ये फैसला हम कुछ कर ही नहीं सकते इसके साथ। इस फैसले में आपने ये बोला है कि 3 लाख कुत्ते उठाओ दिल्ली से और उनको घरों में डाल दो, जिसको आप बोलेंगे पाउंड्स या शेल्टर्स या जो भी आप कह लें। ना सरकार के पास एक शेल्टर है, और अब इन 3 लाख कुत्तों को हाउस करने के लिए उनको 3000 शेल्टर्स बनाने पड़ेंगे। अब दिल्ली में ज़मीन है इन 3000 शेल्टर्स के लिए। आपके पास 15,000 करोड़ रुपए है बनवाने के लिए, क्योंकि हर एक को आपको ठीक से बनाना पड़ेगा। आपके पास 1.5 लाख लोग हैं जो केवल इन कुत्तों की सेवा करेंगे, उनको खिलाएंगे, उनकी गंदगी उठाएंगे। आपके पास ड्रेनेज सिस्टम है जिसमें से आप इनकी पखाने को फेंक सकते हैं। आपके पास 500 वैन्स हैं उनको उठाने के लिए। ये सब टैक्स पेयर पैसा देगा, तो ये क्यों दे वो? हर हफ्ते अगर आप ये 3 लाख कुत्तों को उठा लें, आपको लगेंगे 5 करोड़ रुपए इनको खिलाने के लिए। हर हफ्ते 5 करोड़ रुपए आप लगाएंगे तो आप सड़कों को कैसे बनाएंगे? ये ऐसे एक गुस्से में दिया हुआ जजमेंट है। और जज को कोई भी जजमेंट जब देता है तो हम उम्मीद करते हैं कि सोच समझ करके, सबकी बातों को सुन करके, थोड़ा सा पढ़ाई करके तब जा करके इतना बड़ा फैसला दे। लेकिन आपने 3 लाख कुत्तों का फैसला कर दिया, लेकिन वो तो छोटी बात है। आपने तो पूरे देश में अलट पलट आपने कर दिया। इसमें हजारों लोग पीड़ित होंगे, हजारों। और मैं नहीं कह रही हूँ जो कुत्तों को प्यार करते हैं, मैं कह रही हूँ, मिसाल आपको एक दे देती हूँ। पुलिस का कहना है कि जब भी वो ट्रेनिंग देते हैं कि जब भी कोई गली में या गांव में कुत्तों को मारा जाता है कि अचानक से, तो इसका मतलब है कि वहां कोई डाका पड़ने वाला है। तो अब जब सारे कुत्तों को हटा देंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि डाका पड़ेगा या कोई किसी के घर में चोरी होगी? बहुत सारी अकेली औरतें हैं जो कुत्तों के साथ रहती हैं अपने बचाव के लिए, अपनी मदद के लिए। आप उनको भी ले लें तो क्या रहेंगी? आपके पास पैसा इतना अगर है तो खर्चा करिए ना लोगों पर। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये भी एक पहलू है मेनका जी। लेकिन फिर सवाल तो ये भी उठता है कि इतने वर्षों में अच्छे शेल्टर होम, एनडीएमसी हो या फिर एमसीडी हो, या मैं किसी भी शहर की बात कर लूँ, केवल दिल्ली एनसीआर की बात ही हम क्यों करें, अच्छे शेल्टर होम इनकी अच्छी रख रखाव के लिए, इन्हें न्यूट्रल कराने के लिए, या फिर जो बीमार कुत्ते हैं उनकी दवाई के लिए एक प्रॉपर नियम, प्रॉपर नीति क्यों नहीं बन पाई आज तक हमारे देश में? हम लोगों की वजह से नहीं। मैं तो 25 साल से एमसीडी के साथ बोल रही हूँ कि आपने जो एबीसी सेंटर बनाए हैं, कुत्तों की नसबंदी के सेंटर, इतने घटिया बनाए कि मैं भी नसबंदी करवाती हूँ दिल्ली में, और हजारों को मैंने नसबंदी करवाई, लेकिन मैं अपने शेल्टर में करती हूँ, सरकारी नहीं लेती हूँ। क्यों? क्योंकि कोई छत चौड़ा है, कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई ड्रेन नहीं है, कोई पिंजरे नहीं है। एक वक्त था जहां एमसीडी इसको ऐसे ट्रीट करते थे कि कोई भी रिटायर हो रहा है एमसीडी से, बड़ा अफसर, तो उसको तोहफे में एक नसबंदी का सेंटर देते थे। क्योंकि क्या करते थे, 10 नसबंदियां कर ली और लिख दिया कागजों में कि आपने 1000 कर ली। हम लोग पैसे देते हैं 1000 के, वो उसके जेब में डालते हैं, नसबंदी तो हुई नहीं। तो ये एमसीडी के सेंटर्स जिस दिन ठीक हो जाएंगे आपको प्रॉब्लम होगा नहीं। मैं मानती हूँ कि अब प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम 2 वजह से है। एक तो आपकी नसबंदी के सेंटर्स ठीक से नहीं चल रहे। आप लखनऊ को देखिए, क्या कमाल का काम उन्होंने किया। एक सेंटर बनाया, एक सेंटर से पूरे लखनऊ को उन्होंने नसबंदी करवा दी, सारे कुत्तों को, वहां ना चू ना चा काटने का। दूसरी चीज, आपने रिलोकेशन शुरू किया पिछले 6 साल से, जो आप आज शोर मचा रहे हैं कि इतने लोगों के बच्चे काटे गए हैं, इतने लोग काटे गए हैं। ये बहुत चिंता की बात है। हम लोग खुद, मैं भी अपने आप नहीं कटना चाहती हूँ किसी कुत्ते से,
लेकिन बेटे, अगर आप कुत्तों को उठा करके आपके कॉलोनी से उठा करके मेरी कॉलोनी में डालते हैं, तो वो कुत्ता को ये नहीं मालूम कि है किधर, वो खो गया है, वीरान में, उसको नहीं मालूम खाना कहाँ से मिल रहा है, उसको मालूम नहीं उसके दोस्त कहाँ हैं, दूसरे लोकल कुत्ते उसको अटैक कर रहा है, जाहिर है कि वो किसी को काटेगा। तो आपकी 6 साल से हम बोल रहे हैं कि 2 लोग रीलोकेशन सुबह से शाम तक करते हैं। एक तो एमसीडी जो अमीरों की कॉलोनी से उठा करके गरीबों के यहाँ रख देते हैं, दूसरे आपके खुद के आरडब्ल्यूए के पास 500 फ्लैट है एक कॉलोनी में, लेकिन 5 कुत्ते बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो 5 कुत्तों को रात को वैन ले करके उनको कहीं और फिकवा देंगे, वो 5 कुत्ते काटेंगे। तो ये प्रॉब्लम है। नहीं, लोकेशन ये जो आपने कहा, ये वाकई में एक बड़ा चैलेंज है। वो भी उनके अंदर भी जान है, उन्हें भी ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ जाना है खाने के लिए, कौन उनका अपना है, कौन उनके ऊपर वार कर सकता है। और ये हर इलाके के जो जानवर हैं वो अपने इलाके को समझ रहे होते हैं। लेकिन अभी आपने जैसे जो बात कही है RWA वाली बात, क्या इसमें कोई और तरीका ढूंढा जा सकता है? क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? क्योंकि अब ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और जो दिल्ली की सीएम भी कह रही हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो उसका पालन करना ये बाध्य है, सरकार को तो करना पड़ेगा। नहीं, बाध्य नहीं है बेटी, और इसलिए बाध्य नहीं है मैं बता देती हूँ। मैं वो बाद में, पहले तो हम ये बोले कि उसका उपाय ये है कि स्टेरिलाइजेशन करने के बाद वापस अपनी जगह में डालें। वो कुत्ता बिल्कुल शांत रहेगा, उसको खिलाया जाता है, रखा जाता है, कोई कुछ बोलेगा नहीं। पहले तो ये होता था ना बेटी कि 2 वजह थी काटने की। एक, अगर कुत्ता माँ बन जाए, मादा कुत्ता बन जाए, तो उसको मालूम है उसके बच्चों को कोई पीटेगा, तो वो पहले से ही काटना शुरू कर देती क्योंकि वो घबराई हुई है। दूसरा ये है कि अगर जो फीमेल है वो हीट पर आ जाए, तो मर्द को इतना उतावलापन होता है कि वो जा करके दूसरे कॉलोनी में जाएगा, ढूंढते ढूंढते, सूंघते, और फिर रास्ते में जो भी कुत्ता, जो भी इंसान मिले, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो वो काटेगा। अब आपने स्टेरिलाइजेशन कर दिया तो ये दोनों रास्ते बंद हो गए काटने। अब एक ही रास्ता बाकी है जो रीलोकेशन है, कि नई जगह में है, डरा हुआ, घबराया हुआ, दर्द में है क्योंकि नसबंदी करके अभी निकला है, तो वो लोग किसी ना किसी को तो काटेगा ही बेटा, और बच्चों को काटेगा क्योंकि डरा हुआ है। तो जो मुझे एक विकल्प समझ में आता है वो यही कि अगर एनडीएमसी हो, एमसीडी हो, हर शहर की अगर वो ठीक तरीके से काम करने लग जाए तो शायद ये समस्या इतनी बड़ी ही ना हो। जिस तरह से एक नेशनल लेवल कबड्डी प्लेयर ने अपनी जान गंवा दी, जिस तरीके से मासूमों को या बुजुर्गों को जो डॉग्स निशाना बना रहे हैं, वो घटनाएं अपने आप ही कम होनी शुरू हो जाएगी।